बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का असिस्टेंट एसएनडीएडी और पुलिस डिपार्टमेंट का आज इवनिंग बैच का पेपर सॉल्व करते हैं और आज डेट है 1 दिसंबर 2024। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था? तो वो नेल्सन मंडेला साहब है। अब अगर बात करें इसी नेल्सन मंडेला साहब की, तो क्वेश्चन यहां से अक्सर एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि इनकी पैदाइश कब हुई। इनकी पैदाइश 18 जुलाई 1918 में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है इसकी डेथ कब हुई। इसकी डेथ 5 दिसंबर 2013 को हुई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम था। इसकी पार्टी के नाम की अगर हम बात करें तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा इसी नेल्सन मंडेला के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसको लीनिन प्राइज कब दिया गया। लीनिन प्राइज 1990 में दिया गया। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसे निशाने पाकिस्तान कब दिया गया। तो निशाने पाकिस्तान 1992 में दिया गया। फिर इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया? नोबेल प्राइज इन्हें 1993 में दिया गया। अब क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि नेल्सन मंडेला साहब सदर कब बने थे। अगर हम इसके सदर की टिनोर की बात करें तो 1994 से लेके 1999 तक ये सदर रहे थे। फिर इनके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनओ ने नेल्सन मंडेला डे डिक्लेयर किया है, हर साल वो मनाती है। तो नेल्सन मंडेला डे कब मनाती है यूएनओ? वो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन को नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है यूएनओ में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर मुख्तलिफ पेपर्स में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीटी वाज साइंड। एनपीटी जो है ये 1968 में साइन हुई थी। एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये इफेक्टिव कब हुई। ये इफेक्टिव कब हुई? अगर हम इसकी इफेक्टिव की बात करें तो ये मार्च 1970 में इफेक्टिव हुई। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान, ये दो कंट्रीज लाजमी याद रखिएगा, पेपर में पूछता है, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने इसको साइन नहीं किया था। नॉट साइन। ये दो कंट्रीज के बारे में लाजमी कमीशन के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने इसको साइन नहीं किया था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, ईरान। ईरान क्या कर रहा है? ईरान थ्रेट कर रहा है कि मैं इस ट्रीटी से बाहर निकल जाऊंगा। ईरान क्या कह रहा है? ईरान थ्रेट कर रहा है कि मैं इस ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When first time Olympics flag with 5 rings। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन ये होता है कि 5 रिंग्स कब इंट्रोड्यूस कराए गए थे। अगर सिर्फ क्या पूछे 5 रिंग्स इंट्रोड्यूस कब कराए गए थे तो वो 1913 है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हेन फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स फ्लैग विद 5 रिंग्स। तो ये 1914 इसका राइट ऑप्शन बनता है, यानी कि पब्लिकली इनको क्या किया गया था, मंजर आम पे लाया गया था।
अब यहां पे क्वेश्चन फिर ये भी बनता है, ये जो रिंग्स हैं ये किसको जहर करते हैं? ये कॉन्टिनेंट्स को जहर करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो रिंग्स हैं, किस कलर का रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इसमें देखें तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर यूरोप कॉन्टिनेंट को जहर करता है। अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर अफ्रीका को, और रेड कलर जो है ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, दो कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये येलो कलर जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो ग्रीन कलर है ये ऑस्ट्रेलिया को, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान फर्स्ट लॉन्च्ड रॉकेट नेम। अब क्या पूछ रहा है? रॉकेट नेम पूछ रहा है, तो ये रहबर है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि कब पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा 7 जुलाई 1962 को, 7 जुलाई 1962 को स्पार्क को और साथ में नासा ने मदद की थी। स्पार्को और नासा ने मिल के इसको क्या किया था? रॉकेट को लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान ने जब इस रॉकेट को लॉन्च किया था तो फर्स्ट इस्लामिक कंट्री था पाकिस्तान, थर्ड साउथ एशियन कंट्री था, और 10th वर्ल्ड रैंक में आता था। और अगर इसी की बात करें तो ये इसकी क्या है? पाकिस्तान रहबर 1 इसकी इमेज है जो कि इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट स्लाइड ऐड ऑप्शन ऑन विच टैब। तो ये होम टैब में आता है। अगर इसी की हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे न्यू स्लाइड ये ऑप्शन मौजूद है। ये होम टैब है और इससे के नीचे स्लाइड्स के ग्रुप में न्यू स्लाइड यहां पे मौजूद है, तो आप यहां से इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ऑफ हाइट। फेयर ऑफ हाइट एक्रोफोबिया कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इनॉग्रेटेड इन विच ईयर। तो ये नवंबर का मंथ याद रखिएगा और 1997 याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 375 किलोमीटर है। और ये किसने की थी? इसका इफ्तिताह किसने किया था? तो याद रखिएगा नवाज शरीफ साहब ने किया था। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है, इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद ही आपको कहेगा। अगर लाहौर में जगह पूछे तो लाहौर में याद रखिएगा ठोकर नियाज बेग। ठोकर नियाज बेग से ये स्टार्ट होती है और इस्लामाबाद तक ये चली जाती है। और फिर इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, अगर डेट पूछ ले तो 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1997। और फिर इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन ये बनता है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम M2 मोटरवे है। इसका नाम क्या है? M2 मोटरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेंटो इनिशियल्स। असल में सेंटो की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो सेंटो की फुल फॉर्म बनती है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब साइन की गई थी? ये 1955 में साइन की गई थी। और इसके मेंबर्स याद रखिएगा जिन्होंने ये साइन की थी, तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और यूके, ये 5 कंट्रीज याद रखिएगा। फिर ये डिसॉल्व हो जाती है। कब डिसॉल्व होती है? 1979 में। फिर इसके बारे में ये याद रखिएगा, सेंटो का हेडक्वार्टर कौन सा था? तो इनिशियल हेडक्वार्टर इसका, अगर हम इसके इनिशियल हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बगदाद था, जो कि बाद में चेंज करके अनकरा इसका हेडक्वार्टर रहा 1979 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पैम ईमेल। स्पैम ईमेल्स जो है वो क्या कहलाती है? वो जंक ईमेल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड लिनक्स। लिनक्स जो है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स को किसने क्रिएट किया था? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया था? क्रिएट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान। तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/11 टुक प्लेस इन विच कंट्री। 9/11 जो है ये यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में टुक प्लेस हुआ था। अगर हम इसी 9/11 की बात करें तो 9/11 का मतलब क्या है? 9/11 का मतलब ये 11 सितंबर, यानी कि 9 जो है ये मंथ को रिप्रेजेंट करता है और 11 जो है ये डेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ईयर की अगर बात करें तो ईयर याद रखिएगा 2001, जिसमें ट्विंस टावर, दो बिल्डिंग्स थी जिन्हें ट्विंस टावर कहा जाता है, या वो आपको कभी कभार अगर दे दे पेपर में तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दे सकता है। और ये कहां पे मौजूद है? ये न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। यहां पे अलकायदा याद रखिएगा, अलकायदा ने क्या किया था? अलकायदा ने जहाज टकराए थे। असल में इल्जाम किस पे लगाया गया था? इल्जाम अलकायदा पे लगाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनिंग टावर इज लोकेटेड इन। लीनिंग टावर जो है ये इटली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियागो गार्शिया ऑन विच ओशन। डियागो गार्शिया जो है ये इंडियन ओशन में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मारी क्यूरी इन्वेंटेड। मारी क्यूरी ने रेडियम एंड पोलोनियम, या आपको क्या देगा? या आपको कैंसर का इलाज का कहेगा। कैंसर का इलाज इसने क्या किया था? फाइंड किया था। और इसको 2 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। एक फिजिक्स में दिया गया है, फिजिक्स में जो इसको नोबेल प्राइज दिया गया है वो 1903 में दिया गया है। और दूसरा नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया है। जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1911 में दिया गया था। जो फिजिक्स वाला नोबेल प्राइज था ये शेयर्ड में था, यानी कि किसी और के साथ इसको दिया गया था। जबकि जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था, केमिस्ट्री का अनशेयर्ड नोबेल प्राइज था। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कमीशन के एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ मलाला व्हेन शी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन पीस। तो 17 इसकी उम्र बनती है। और फिर क्वेश्चन ये बनता है इसको ये नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। अगर हम मलाला से रिलेटेड और क्वेश्चंस की बात करें तो मलाला से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि मलाला पैदा कब हुई? तो 1997 में पैदा हुई। कहां पैदा हुई? मैंगोड़ा। या आपको क्या देगा? या आपको सवात देगा। और फिर होता यह है कि इसके ऊपर अटैक होता है। अटैक जब होता है तो इसको इब्तदाई, जो अगर हम बात करें इब्तदाई, इसको सेहत की सहूलियात या तिब्बी इमदाद कहां दी गई? CMH पेशावर में दी गई। और बाद में इसको यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट किया गया। अगर हम इसी मलाला की बात करें तो मलाला ने 2021 में शादी की है। किससे शादी की है? आसिर मलिक से शादी की है। और फिर क्वेश्चन यह भी बनता है कि मलाला यूसुफजई ग्रेजुएट कहां से हुई हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई हैं। और इनकी बुक के बारे में भी क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इनकी बुक का क्या नाम है। तो एक बुक का नाम आई एम मलाला और दूसरी डिस्प्लेस्ड। ये इनकी बुक्स लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद। गज़वा ओहद में मुसलमानों की तादाद 1000 थी। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि असल में एक मुनाफिक था, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन अबी। ये क्या करता है? ये अपने 300 साथियों को लेके वापस आ जाता है। और जब वापस आ जाते हैं तो पीछे जो मुसलमानों की तादाद है वो 700 रह जाती है। अब क्वेश्चन ये इसी तरीके से आता है कि अगर वो कहे कि मतलब टोटल तादाद कितनी थी तो वो 1000 थी, लेकिन अगर वो कहे कि जो मतलब 300 हिप्पोक्रेट थे तो हिप्पोक्रेट कितने थे? 300 थे। ये अपने कबीले का सरदार था तो ये अपने साथियों को लेके वापस आ जाते हैं तो पीछे 700 तादाद रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो सकेसर है। अगर हम सकेसर की बात करें तो 1522 मीटर इसकी हाइट है। और जिला याद रखिएगा, जिला खुशाब, जिला
खुशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट थैचर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। असल में ये फर्स्ट फीमेल है, तो ये यूनाइटेड किंगडम की बनी थी। और फिर क्वेश्चन ये बनता है एलिजाबेथ टू के टिनोर में ये बनी थी। एलिजाबेथ टू के टिनोर की अगर बात करें, ये मलका थी, तो इसके टिनोर में ये बनी थी। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कौन सी ईयर में बनी थी या किस साल ये बनी थी और कब तक बनी थी। तो 1979 से लेके 1990 तक ये क्या बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज इन विच हिजरी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को अपना हज किया था, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही हज है पूरी जिंदगी में। फिर क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। असल में अगर थोड़ी सी बात करें हज की, हज फर्ज कब हुआ? हज फर्ज हुआ था 9 हिजरी को। हज कब फर्ज हुआ? हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ इलाकों से वफद आ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मसरूफ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर की क़यादत में सहाबा कराम को हज के लिए भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया था 9 हिजरी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला और आखिरी हज 10 हिजरी को किया था। तो फिर क्वेश्चन यहां पे ये भी बनता है कि मुसलमानों के पहले अमीर हज कौन है? तो पहले अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉस्क इज इनसाइड लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट में मोती मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्म ज़र्फ की अकसाम कितनी है? तो इसकी 2 अकसाम है, एक इस्म ज़र्फ ज़मा और इसमें ज़र्फ मका। ये 2 इसकी टाइप्स हैं। अगर इसमें ज़र्फ ज़मा की बात करें तो ये जमाने को ज़हर करता है, जैसे सुबह, जैसे शाम, ये जमाने को ज़हर कर रहे हैं। अगर बात करें इसमें ज़र्फ मका की तो ये क्या करते हैं, किसी जगह को, जैसे अगर हम बात करें स्कूल है, जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो ये क्या है, इसमें ज़र्फ मका है, किसी जगह को ज़हर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ स्काई इज ब्लू अपेयर ड्यू टू स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेशन। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहां पे वाक़ है? लंदन में वाक़ है। अगर हम इसी एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये कब वजूद में आई थी? ये 1961 में वजूद में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो कौन सा है? वो केल्विन है। वो क्या है? वो केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागन इज द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ विच कंट्री। पेंटागन जो है ये यूनाइटेड स्टेट का मिलिट्री हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर्स यूज स्फेग्मोमैनोमीटर ऑन विच पार्ट। तो अपर आर्म यहां पे बांधा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है क्यों इसको यूज करते हैं, या ये क्या मेजर करता है? ये ब्लड प्रेशर मेजर करता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है एक इंसान का? तो वो 120/80 mm ऑफ मर्करी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब जहांगीर यार फ्रॉम विच प्रिंसली स्टेट। नवाब जहांगीर साहब जो थे ये जूनागढ़ स्टेट से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसूल बराज ऑन विच रिवर। रसूल बराज जो है ये झेलम रिवर के किनारे पे वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओ इज वो। तो टू ओ इज वो का मतलब क्या है? टू ओ इज वो का मतलब है कर्ज बुरी बला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई गैस।
सुई गैस कब डिस्कवर हुई पाकिस्तान में? तो ये 1952 में सुई के मकाम पे हुई, और सुई कहाँ है? बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्रोविंस, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट निशाने हैदर। फर्स्ट निशाने हैदर किसको दिया गया? कैप्टन सरवर साहब को दिया गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कब इनको दिया गया? 1948 में दिया गया, जब पाक भारत जंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत बिलाल किसके गुलाम थे? हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। अब इनको आजाद किसने किया? इनको आजाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल प्राइज इन साइंस। तो ये कौन था? ये अब्दुल सलाम थे। अब्दुल सलाम को कब नोबेल प्राइज दिया गया? 1979 में दिया गया। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनते हैं इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक जंग से था। इन्होंने असल में स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट। शॉर्टकट की ऑफ सुपरस्क्रिप्ट कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन। असल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये क्या है? ये सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। अब सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है? देखें, अब x की पावर हमने 2 लिखनी है, ये लिखना है, ये पावर जो है ये क्या कहलाएगा? 2 जो है ये क्या कहलाएगा? ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की ये। अगर हमने x की बेस 2 लिखना है, इस तरह से लिखना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो ये क्या है? ये इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रिवील सूरत। तो ये कौन सी है? ये सूरा अलक है। सूरा अलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या हुई थी? पहली वही नाजिल हुई थी। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी कितनी आयतें थी? इसकी 5 आयत थी। और फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है सूरा अलक की 5 आयत थी, ये कहां पे नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम कहां पे थे? तो गारे हिरा, याद रखिएगा, गारे हिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये उताह स्टेट है। उताह स्टेट किसकी है? उताह स्टेट जो है ये यूएसए की है, तो वहां पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो वो कितने हैं? वो 7 हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आब आना। आब आना का मतलब पूछा हुआ था, तो इसका मतलब ये बनता है चमक आना, हथियार की धार तेज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमरू हजरमी का कत्ल किस जंग की वजह बना? तो ये गज़वा बदर है। गज़वा बदर की जब बात करते हैं तो गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 1000 थी। और यहां पे याद रखिएगा कि इनका सिपहसालार अबू जहल था। और ये कब होती है? ये 2 हिजरी का वाकया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं तरमीम कब हुई? 18वीं तरमीम जो है वो अप्रैल 2010 में हुई। सदर कौन थे उस टाइम? आसिफ अली जरदारी साहब थे। और ये कौन से सदर थे? ये 11वें सदर थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट है कि तुर्की में कौन से सहाबी मदफन है? तो तुर्की में हजरत अबू अयूब अंसारी राजी अल्लाह अन्हो दफन है, मदफून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्नत मुअल्ला कहां है? जन्नत मुअल्ला मक्का के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हद्दे कज़फ और हद्दे जिना किस सूरा में है? हद्दे कज़फ और हद्दे जिना जो है ये सूरा नूर के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बायां पांव पूंजना से क्या मुराद है? बायां पांव पूंजना से मुराद है किसी के कमाल या हुनर का इतराफ करना, उस्ताद मानना, हार मानना। अब ये आप पेपर के हिसाब से देख लीजिएगा कि वहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओथ ऑफ गवर्नर जनरल फ्रॉम कैद आज़म। तो ये अब्दुल रशीद साहब थे। ये अब्दुल रशीद क्या है? पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिजगा इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड।
अगर सॉफ्टवेयर कोड्स में हमने एरर्स देखनी है तो वो डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान साइडेड विद नेटो फोर्सेस इन वार विद तालिबान ऑन टेरर। अब इसकी अगर हम बात करें नेटो की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये कब बनेगी? ये 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 32 है। लास्ट कौन सा है? लास्ट स्वीडन है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, जब नेटो की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मुजीब प्रेजेंटेड 6 पॉइंट फार्मूला। ये कब दिए थे? ये 1966 में इसने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस इज मेराइन बायोलॉजी। ये क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। ओशंस के अंदर स्टडी लाइफ की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? वो मेराइन बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज मेजर सपोर्टर ऑफ टू नेशन थ्योरी। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले टू नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान साहब ने दी थी। उसके बाद कैद आजम साहब, याद रखिएगा, और फिर अल्लामा इकबाल। अब ये पेपर के हिसाब से देख लीजिएगा कि पेपर में ये किस नौयत का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो वो डॉगलस डेविड ग्रेसी थे। फर्स्ट कौन थे? वो फ्रैंक मेजरी साहब थे। इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी का पहला ओहदा था ना, ये जो मतलब चीफ होता था, उसको क्या कहते थे? उसको कमांडर इन चीफ कहते थे। ये फिर बाद में चेंज कर दिया जाता है और इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। और ये फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनिन वाज द मेजर फिगर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा आर। तो ये कहां वाक़ है? ये एहराम मिस्र जिन्हें कहते हैं, एहराम मिस्र। ये कहां पे है? ये इजिप्ट में है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बनु कुरैजा का सालिस कौन था? बनु कुरैजा का सालिस हजरत साद बिन माज राजी अल्लाह अन्हो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट्स होते कौन से हैं? फिजिकल पार्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं और उनको कंप्यूटर की टर्म में हम हार्डवेयर कहते हैं।